सबके हृदय की बात भी जानते हैं। सबके उर के जानन वारे, रघुनंदन प्रिय नाम तुम्हारे। फिर भी विश्वामित्र जैसे संत से पूछते हैं, हे गुरुदेव, ये कुटिया किसकी है? लगता है किसी कोई संत रहता होगा। और ये शिला, नारिका स्वरूप शिला कैसी है? विश्वामित्र मुस्कुराते हो बोले, धन्य हो रहा, तुम्हारे समान संसार में कोई नहीं। इतनी सरलता मैंने कभी नहीं देखी। को रघुवीर सरिस संसारा, शील सनेह निवाहनहार। तुम्हारे जैसे शीलवान कोई देखा ही नहीं। ये आश्रम ही है, ये गौतम ऋषि की कुटिया है। ये जो शिला है ना, पूर्व में ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अहिल्या का जन्म भी बड़ा विचित्र है। जब मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, अब भगवती पार्वती को देव बधूटियां श्रृंगार करके विवाह मंडप में लाई, तो पार्वती जी की सुंदरता को देख करके ब्रह्मा अचंभित हो गए। अचंभा के साथ प्रसन्नता भी हुई कि मैंने इतनी बड़ी सृष्टि रचाई, लेकिन इतनी सुंदरता का आवरण नहीं बना पाया। प्रसन्नता हुई तो एक कहते आह कितना सुंदर। तो जैसे आह कहा तो आह धन इल्या अहिल्या, एक कन्या पैदा हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र। इसलिए उनका नाम आह धन इल्या है, अहिल्या है। ब्रह्मा जी जहां जाते थे, ब्रह्मा जी की अति आनंद प्रभा से उत्पन्न हुई थी अहिल्या। इसलिए ब्रह्मा जी जहां जाते थे साथ अहिल्या को ले जाते थे। एक बार देवहाना सुधर्मा नाम के सभा में ब्रह्मा जी के साथ बाल अवस्था की अहिल्या बैठी थी, जो नौ अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उस सभा में राजा इंद्र ने अहिल्या को देखा तो मोहित हो गया, और सभा समाप्ति के बाद ब्रह्मा जी से बोला कि ते कन्या माम देहि, ये कन्या मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कन्या मेरी आनंद प्रभा से प्रकट हो गई हुई है, इसीलिए मैं किसी तपस्वी ऋषि को दूंगा, तेरे जैसे भोगी को नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी चले गए, लेकिन इंद्र के मन से अहिल्या का रूप नहीं गया, मोह नहीं गया। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जिनसे जग उपजे बहुसूला। उधर ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया, लेकिन बार बार इंद्र गौतम ऋषि के कुटिया के ऊपर से ऐरावत लेके जाता था।